वाह, क्या सवाल है ये। सोचो जरा, कभी कभी हमें लगता है कि हम कुछ चीजें कर नहीं सकते, जैसे मैथ्स मुश्किल है या ड्राइंग मुझसे होती ही नहीं। लेकिन क्या हो अगर हमारा सोचने का तरीका ही बदल जाए और सिर्फ सोचने का तरीका बदलकर हम वो सब हासिल कर लें जो हमें मुश्किल लगता था। एक अच्छी बुक समरी सुनना या पढ़ना, पता है कैसा है? जैसे कोई हमें जिंदगी का एक सीक्रेट बता रहा हो। एक ऐसा सीक्रेट जो हमें और मजबूत और समझदार बना दे। एक ऐसा हुक जो हमें दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मदद करे। इसीलिए कुछ नया और अच्छा सुनना बहुत जरूरी है। ये आपके दिमाग के दरवाजे खोल देता है। ये आपको वो ताकत देता है जो शायद आपको पता भी न हो कि आपके अंदर है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं हूँ आपका डिजिटल कहानी वाला। ओहो, माफ करना, जैसा कि मैंने वादा किया, कहानी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं हूँ आपका डिजिटल कहानी वाला, और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी अमेजिंग किताब की समरी जिसे सुनकर आपकी जिंदगी सच में बदल सकती है। इस किताब ने दुनिया भर के लाखों लोगों को इंस्पायर किया है। ये कोई जादुई किताब नहीं है, लेकिन इसके आइडियाज किसी जादू से कम भी नहीं है। किताब का नाम है माइंडसेट, और इसे लिखा है एक बहुत ही बुद्धिमान महिला ने, जिनका नाम है कैरल ड्वेक। ये किताब हमें सिखाती है कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं और दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, इसका हमारी जिंदगी पर कितना गहरा असर पड़ता है। ये सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है, बल्कि हम जैसे यंग दोस्तों के लिए तो ये एक खजाना है। तो चलिए इस खजाने की चाबी खोलते हैं और जानते हैं कि इस किताब में क्या है जो हमें इतना शक्तिशाली बना सकता है। अब सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, किताब माइंडसेट हमें दो तरह की सोच के बारे में बताती है। इन्हें माइंडसेट ही कहा गया है। एक है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। सोचो, फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान कैसा होता है? पता है, ये लोग सोचते हैं कि हमारी बुद्धि, हमारा टैलेंट, हमारी पर्सनालिटी, ये सब चीजें पत्थर की लकीर है। मतलब ये बदल नहीं सकती। अगर मैं किसी चीज में अच्छा हूं तो हूं, अगर नहीं हूं तो बस हो गया। मैं कितना भी ट्राई कर लूं, मैं इम्प्रूव नहीं कर सकता। ये लोग चैलेंजेस से डरते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कुछ मुश्किल काम करने की कोशिश की और वो उसमें सफल नहीं हुए, तो इसका मतलब होगा कि उनमें टैलेंट ही नहीं है। और ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो वो मुश्किल चीजों से दूर भागते हैं। दूसरों की सफलता देखकर उन्हें जलन हो सकती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाले के पास टैलेंट है और मेरे पास नहीं। अगर कोई उनकी गलती बताता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी क्षमता पर सवाल उठाया जा रहा है। अब जरा सोचो ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान के बारे में। ये लोग बिल्कुल अलग होते हैं। ये मानते हैं कि हाँ, हर किसी के पास शुरुआत में अलग अलग क्षमताएं हो सकती हैं, लेकिन हमारी बुद्धि और हमारा टैलेंट मेहनत से, सीख कर और अभ्यास से बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मसल्स, जिम जाकर वर्कआउट करने से मसल्स मजबूत होती हैं, है ना? वैसे ही दिमाग भी है। जितना इस्तेमाल करोगे, जितना सीखोगे, जितना चुनौतियों का सामना करोगे, वो उतना ही तेज होगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि चैलेंजेस ही उन्हें कुछ नया सिखाएंगे और बेहतर बनाएंगे। फेलियर से ये लोग डरते नहीं हैं। फेलियर इनके लिए एक मौका होता है सीखने का। वो सोचते हैं, ओके, इस बार ऐसे नहीं हुआ तो अगली बार दूसरा तरीका ट्राई करूंगा। दूसरों की सफलता से ये इंस्पायर होते हैं। वो सोचते हैं, वाह, अगर ये कर सकता है तो मैं भी मेहनत करके कर सकता हूँ। और अगर कोई इनकी गलती बताता है तो वो ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गलतियां ही तो सुधारने का मौका देती हैं। किताब हमें इन दोनों माइंडसेट्स के बारे में बहुत गहराई से बताती है। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। अब किताब का अगला हिस्सा हमें बताता है कि ये माइंडसेट्स हमारे अंदर से कैसे काम करते हैं। सोचो, हमारे दिमाग के अंदर एक छोटी सी आवाज है। फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज कहती है, ये बहुत मुश्किल है, तुम नहीं कर पाओगे। या अगर तुमने ट्राई किया और फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? या तुम्हारे पास इसका टैलेंट ही नहीं है, छोड़ दो। ये आवाज हमें सेफ रहने को कहती है, उन चीजों से दूर रहने को कहती है जहां फेल होने का खतरा हो। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट की आवाज क्या कहती है? वो कहती है, हाँ, ये मुश्किल है, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। या फेल होना एंड नहीं है, ये सीखने का एक स्टेप है। या अभी शायद मेरे पास ये स्किल नहीं है, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस करूँ तो मैं इसे सीख सकता हूँ। ये आवाज हमें पुश करती है, हमें इंस्पायर करती है ट्राई करने के लिए, गलतियों से सीखने के लिए और कभी हार न मानने के लिए। ये किताब हमें सिखाती है कि हम अपनी इस अंदरूनी आवाज को पहचानें। जब फिक्स्ड माइंडसेट वाली आवाज कुछ कहे तो उसे सुने, लेकिन फिर जानबूझकर ग्रोथ माइंडसेट वाली आवाज से उसे जवाब दे। ये प्रैक्टिस से आता है। किताब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हमें क्षमता, एबिलिटी और उपलब्धि, अकम्प्लिशमेंट की सच्चाई बताता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोचते हैं कि उपलब्धि सिर्फ क्षमता से आती है। अगर आप पैदा ही टैलेंटेड हुए हो तभी आप कुछ बड़ा कर सकते हो। लेकिन किताब इस बात को पूरी तरह से गलत साबित करती है। ये बताती है कि हाँ, क्षमता होना अच्छी बात है, लेकिन असली उपलब्धि, बड़ी से बड़ी सफलता, लगातार मेहनत, अभ्यास और सीखते रहने से आती है। किताब हमें ऐसे ढेरों लोगों के एग्जाम्पल्स देती है जिन्होंने शायद शुरुआत में बहुत टैलेंटेड न रहे हों, लेकिन अपनी लगन, अपनी मेहनत और ग्रोथ माइंडसेट की वजह से वो अपनी फील्ड में सबसे ऊपर पहुंचे।
ये हमें सिखाती है कि सिर्फ ये सोचना कि मेरे पास टैलेंट नहीं है सबसे बड़ा बहाना है खुद को रोकने का। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो आप अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ये साइंटिफिक प्रूफ्स भी देती है कि हमारा दिमाग प्लास्टिक जैसा होता है जो सीखने और अनुभव से बदल सकता है। नर्व सेल्स नए कनेक्शंस बनाते हैं जब हम कुछ नया सीखते हैं या अभ्यास करते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है। अब किताब हमें बताती है कि ये माइंडसेट्स जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में कैसे काम करते हैं। पहला हिस्सा है खेल, स्पोर्ट। सोचो, एक खिलाड़ी जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला है, अगर वो एक मैच हार जाता है तो वो सोचेगा मैं अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ, मुझ में जीतने का टैलेंट ही नहीं है। वो शायद प्रैक्टिस करना कम कर दे या पूरी तरह छोड़ दे। वो उन अपोनेंट से डरने लगेगा जो उससे बेहतर हैं। लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट वाला खिलाड़ी क्या करेगा? अगर वो हारता है तो वो सोचेगा आज मैं हारा, लेकिन मैंने क्या सीखा, मैंने क्या गलतियां की, मुझे अपनी किस स्किल पर और काम करना चाहिए। वो हार को सीखने का मौका समझेगा, वो और ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, वो उन खिलाड़ियों से सीखने की कोशिश करेगा जो उससे बेहतर है। किताब हमें ऐसे कई महान खिलाड़ियों के उदाहरण देती है जिनकी सफलता सिर्फ टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि उनके कभी हार न मानने वाले ग्रोथ माइंडसेट की वजह से थी। जैसे माइकल जॉर्डन, जो अपनी स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाले जाने के बाद भी रुके नहीं, बल्कि और ज्यादा मेहनत की। किताब का अगला हिस्सा व्यवसाय, बिजनेस के बारे में बात करता है, लेकिन हम इसे सरल शब्दों में समझते हैं। सोचो, कोई इंसान जो कोई नया काम शुरू करता है या किसी टीम में काम करता है, अगर वो फिक्स्ड माइंडसेट वाला है तो वो फेलियर से डरेगा, वो रिस्क नहीं लेगा। वो सोचेगा कि उसके आइडिया या उसकी क्षमता पर सवाल उठाना गलत है। अगर कोई प्रोजेक्ट सफल नहीं होता तो वो शायद ब्लेम किसी और पर डालेगा। वो शायद अपने नीचे काम करने वालों को सिर्फ उनके नतीजों पर जज करेगा, न कि उनकी मेहनत या सीखने की लगन पर। लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर या टीम मेंबर कैसा होगा? वो नए आइडियाज ट्राई करने से नहीं डरेगा, भले ही उनमें रिस्क हो। अगर कुछ काम नहीं करता तो वो सोचेगा कि हमने क्या सीखा, अगली बार इसे कैसे बेहतर करें। वो अपनी गलतियों से सीखेगा और अपनी टीम को भी सीखने के लिए एनकरेज करेगा। वो दूसरों के एफर्ट्स और सीखने की लगन की कद्र करेगा। ऐसे लोग ही अपनी टीम या बिजनेस को आगे ले जा पाते हैं। किताब रिश्तों, रिलेशनशिप्स में भी माइंडसेट के असर को बताती है। ये सिर्फ प्यार वाले रिश्तों की बात नहीं है, ये दोस्ती, भाई बहन के रिश्ते, पेरेंट्स के साथ रिश्ते, सबकी बात है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान रिश्तों में प्रॉब्लम्स आने पर सोच सकता है हम साथ रहने के लिए बने ही नहीं है, या ये इंसान कभी बदल नहीं सकता, या अगर उसे मुझसे प्यार होता तो वो ऐसा नहीं करता। वो शायद रिश्तों को सुधारने की कोशिश छोड़ दे। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान क्या करेगा? वो समझेगा कि रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, उनमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वो सोचेगा हम इस प्रॉब्लम को मिलकर कैसे सुलझा सकते हैं, या मुझे ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि दूसरा इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। वो बात करेगा, सुनेगा और रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करेगा। वो मानेगा कि लोग बदल सकते हैं और रिश्ते भी समय के साथ विकसित होते हैं। ये माइंडसेट हमें ज्यादा समझदार, ज्यादा माफ करने वाला और रिश्तों को जोड़ने वाला बनाता है। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल, ये माइंडसेट्स आते कहाँ से हैं? किताब का एक हिस्सा हमें यही बताता है, ये पेरेंट्स, टीचर्स, कोचेस और हमारे आसपास के माहौल से आते हैं। सोचो, अगर कोई पेरेंट या टीचर बच्चे से कहे वाह तुम कितने स्मार्ट हो, जब बच्चा कोई काम आसानी से कर लेता है, ये सुनकर बच्चे को लग सकता है कि उसकी तारीफ उसकी इंटेलिजेंस की वजह से हो रही है। बाद में जब उसे कोई मुश्किल काम मिले और वो उसमें स्ट्रगल करे तो उसे लगेगा कि शायद मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, और वो उस मुश्किल काम से दूर भागने लगेगा। ये फिक्स्ड माइंडसेट की ओर ले जा सकता है। लेकिन अगर पेरेंट या टीचर कहें वाह तुमने इस काम के लिए बहुत मेहनत की, तुमने जिस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके ट्राई किए वो शानदार है, या तुम्हारी लगन और प्रयास रंग लाया। जब तारीफ मेहनत और प्रयास की होती है तो बच्चा सीखता है कि एफर्ट जरूरी है। वो समझता है कि मुश्किल चीजों के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत से कुछ भी सीखा जा सकता है। ये ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देता है। टीचर्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। एक ग्रोथ माइंडसेट वाला टीचर बच्चों को चैलेंजेस लेने के लिए इनकरेज करता है। वो गलतियों को सीखने के मौके के तौर पर देखता है। वो बच्चों को उनकी वर्तमान क्षमता के बजाय उनकी पोटेंशियल, संभावना पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। वो सिखाता है कि सीखना एक प्रोसेस है और इसमें समय और मेहनत लगती है। तो हमारे आसपास के लोग और जिस तरह से वो हमसे बात करते हैं, खासकर जब हम छोटे होते हैं, वो हमारे माइंडसेट को शेपिंग, आकार देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और अब किताब का सबसे पावरफुल हिस्सा, अगर हमारे पास फिक्स्ड माइंडसेट है तो क्या हम इसे बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। किताब का आखिरी हिस्सा हमें माइंडसेट बदलने, चेंजिंग माइंडसेट्स का रास्ता दिखाता है। ये कोई मैजिक बटन नहीं है जिसे दबाते ही सब कुछ बदल जाए। ये एक प्रोसेस है जिसमें समय और एफर्ट लगता है। पहला कदम है पहचानना, रिकॉग्नाइज। पहचानो कि तुम्हारा फिक्स्ड माइंडसेट कब काम कर रहा है।
जब तुम किसी मुश्किल चीज से बचना चाहो, जब तुम्हें लगे कि ये मेरे बस का नहीं, जब तुम किसी की सफलता से डर जाओ या जल जाओ, तो रुक कर सोचो। ये तुम्हारे फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज है। दूसरा कदम है पहचान कर उसका सामना करना, एक्नॉलेज एंड कॉन्फ्रंट। जब फिक्स्ड माइंडसेट वाली आवाज कुछ कहे तो उसे सुनो। सुनो वो क्या कह रही है, लेकिन उसे सच मत मानो, उसे चैलेंज करो। बोलो, हाँ फिक्स्ड माइंडसेट वाली आवाज, तुम कह रही हो ये मुश्किल है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैं मेहनत करूँ तो मैं इसे सीख सकता हूँ। तीसरा कदम है ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना। अडॉप्ट द ग्रोथ माइंडसेट वॉइस। जानबूझकर ग्रोथ माइंडसेट वाली आवाज में सोचो। सोचो कि तुम इस चैलेंज से क्या सीख सकते हो। सोचो कि तुम इसे करने के लिए कौन कौन से अलग तरीके ट्राई कर सकते हो। फोकस इस बात पर करो कि प्रोसेस क्या है, एफर्ट क्या है और सीखने का मौका कहाँ है। चौथा कदम है कार्रवाई करना। टेक एक्शन। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो ट्राई करो। अगर तुम किसी चीज में अच्छे नहीं हो तो प्रैक्टिस करो। गलतियां होंगी, लेकिन याद रखो, गलतियां सीखने का मौका है। फेलियर से डरो मत, बल्कि उससे सीखो। किताब ये भी सिखाती है कि ये प्रोसेस रातों रात नहीं होता। कभी कभी हम फिर से फिक्स्ड माइंडसेट के जाल में फंस सकते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि हम हार न माने, हम लगातार प्रयास करते रहें। हर दिन थोड़ा सा बेहतर होने की कोशिश करें। इस किताब की सीख बहुत गहरी है। ये सिर्फ स्कूल के मार्क्स या खेल में जीतने तक सीमित नहीं है। ये हमें सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी के मास्टर खुद हैं। हम अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। हम चुनौतियों से डरने के बजाय उनका सामना करना सीख सकते हैं। हम फेलियर को एंड मानने के बजाय उसे एक नया स्टेप मान सकते हैं। हम दूसरों की सफलता से इंस्पायर हो सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, हम लगातार सीख सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। सोचो, अगर दुनिया का हर बच्चा, हर इंसान ये समझ जाए कि उसकी क्षमता कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, बल्कि उसे मेहनत और लगन से बढ़ाया जा सकता है, तो ये दुनिया कितनी अलग हो जाएगी। कितनी सारी नई चीजें इन्वेंट होंगी, कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी और कितने सारे लोग अपनी जिंदगी में खुश और सफल होंगे। तो दोस्तों, ये थी कैरल ड्वेक की अमेजिंग किताब माइंडसेट की एक आसान बुक समरी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सुनकर मजा आया होगा और कुछ बहुत ही जरूरी बातें सीखने को मिली होंगी। इस किताब के आइडियाज को अपनी जिंदगी में जरूर लागू करना। जब भी कोई चीज मुश्किल लगे या जब भी तुम्हें खुद पर शक हो, तो याद करना ग्रोथ माइंडसेट को। याद करना कि तुम्हारी क्षमता लिमिटलेस है, बस तुम्हें मेहनत करने और सीखते रहने की जरूरत है। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अगले वीडियो में किस किताब की समरी सुनना चाहते हो। आपकी सजेशंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, कोशिश करते रहिए और ग्रो करते रहिए। अलविदा।